नमस्कार दोस्तों, हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल सार्थक श्योर सक्सेस पॉइंट में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग युगपत समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे युगपत समीकरण कहते किसे हैं, युगपत समीकरण का अर्थ क्या होता है और युगपत समीकरण को हल करने की कौन कौन सी विधियाँ होती हैं, सबके बारे में हम लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे। अगर आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा युगपत समीकरण क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं। युगपत समीकरण, युगपत समीकरण को जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग दो चर वाले रेखीय समीकरण के नाम से भी जानते हैं। दो चर वाले रेखीय समीकरण, दो चर वाले रेखीय समीकरण यानी ऐसा रेखीय समीकरण जिसमें दो चर दिए हों। तो आइए लिखते हैं, जैसे कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये क्या है? एक रेखीय समीकरण है जिसमें दो चर दिए हुए हैं x और y, और a1 b1 c1 ये क्या हैं? अचर राशियां हैं। ऐसे ही हम दूसरा एक रेखीय समीकरण लेते हैं, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इसमें आप लोग देख रहे हैं कि x y दोनों में चर राशियां जो है समान हैं, और a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये क्या हैं? अचर राशियां हैं। जहां x y चर राशियां हैं तथा a1 a2 b1 b2 c1 c2 अचर राशियां हैं। युगपत समीकरण का अर्थ क्या होता है? युगपत समीकरण का अर्थ हम लोग लिखेंगे, युगपत समीकरण का अर्थ, युगपत समीकरण का अर्थ होता है साथ साथ होना, साथ साथ होना। आइए इसको हम लोग समझते हैं। ऐसे दो समीकरण जो एक साथ दिए हों और दोनों में चर राशियां एक ही हों, जैसे इसमें दोनों में चर राशियां x y ही हों, तो ऐसे जो है रेखीय समीकरण जिसमें दोनों चर राशियां समान हों, और जब दोनों समीकरणों को हम लोग एक साथ हल करें तो उसमें x और y का जो मान प्राप्त हो हमको, उस मान को जब हम लोग समीकरण नंबर 1 में रखें या हम लोग समीकरण नंबर 2 में रखें, तो वो दोनों समीकरणों को एक साथ संतुष्ट करे। इसीलिए हम लोग कहते हैं युगपत समीकरण का अर्थ होता है साथ साथ होना, यानी दोनों अज्ञात चर राशियां x और y ये जो हैं, जब हम लोग हल करने पे इनकी वैल्यू प्राप्त करते हैं तो इनको समीकरण नंबर 1 में रखें या समीकरण 2 में, दोनों को एक साथ संतुष्ट करती हैं। तो युगपत समीकरण अगर हमको लिखना हुआ कि युगपत समीकरण किसे कहते हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे? अगर हमको परिभाषा लिखना हुआ कि युगपत समीकरण क्या होता है, तो हम लोग लिखेंगे कि दो अज्ञात चर वाले रैखिक समीकरण, दो अज्ञात चर वाले रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 को युगपत समीकरण कहते हैं यदि कंडीशन क्या हो, a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू
B1 अपान B2, यानी कि समीकरण नंबर 1 में जो चर राशि x है उसका गुणांक बटे दूसरे समीकरण में जो दिया हुआ है चर राशि x उसका गुणांक, इसका हम लोग रेशियो निकालें, और y जो पहले समीकरण का अज्ञात चर है इसका गुणांक बटे दूसरे समीकरण का जो अज्ञात चर है y, इसका दोनों का जब हम लोग रेशियो निकालें तो आपस में बराबर नहीं होना चाहिए। आइए इसको हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, जो है जैसे एक समीकरण लेते हैं हम लोग, मान लीजिए 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, एक कोई समीकरण नंबर है एक, मान लीजिए इसको। दूसरा समीकरण दिया हुआ है, मान लीजिए हम लिखते हैं 3x माइनस वाई बराबर 10। तो हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग निकालें a1 अपान a2, तो यहाँ पे ये क्या है, a1 है। अगर हम लोग कंपेयर करेंगे, ये जो रेखीय समीकरण हम लोग पढ़े हैं, लिखे हैं a1x प्लस b1y प्लस c1, तो यहाँ a1 का मान 2 और b1 का मान 1 और c1 का मान 5। तो इसको हम लोग सिर्फ a1 a2 b1 b2 निकालना है। तो a1 का मान अगर हम लोग लिखें तो 2 बटे a2 का मान 3 और b1 का मान 1 बटे b2 का मान -1। ये दोनों क्या है, बराबर है? नहीं बराबर है। तो ये जो समीकरण है ये युगपत समीकरण है, और ऐसा समीकरण है जिसका एक अद्वितीय मान होगा जो दोनों समीकरणों को एक साथ संतुष्ट करेगा। अगर एक हम दूसरा समीकरण लें, आपको बताएं, कोई कोई ऐसा भी समीकरण आ जाता है जिसमें कि अनंत मान होते हैं जो कि समीकरण को क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं। जैसे हम लोग अगर लिखें x प्लस 3y इक्वल टू 5, और दूसरा मान लीजिए कि 2x प्लस 6y इक्वल टू 10। ये दो समीकरण हैं। आप लोग यहाँ ध्यान से देखेंगे कि दोनों समीकरण स्वतंत्र समीकरण नहीं है, दोनों एक ही चीज हैं, बस दो बार में लिखे गए हैं। ये जो है ये दोनों समीकरण क्या है, स्वतंत्र समीकरण नहीं है, स्वतंत्र समीकरण नहीं हैं। देखिए आप, इसमें 2 का गुणा कर दिया गया है तो नीचे का समीकरण आ गया है। ये दोनों स्वतंत्र समीकरण नहीं है, बल्कि एक ही समीकरण को प्रदर्शित करते हैं, बल्कि एक ही समीकरण को प्रदर्शित करते हैं, ठीक। तो यहां पर x और y के अनंत मान होंगे, यहां x y के अनंत मान होंगे, यहाँ पर x y के अनंत मान होंगे जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेंगे। चलिए इन सब के बारे में ज़्यादा डीपली पढ़ना से पहले हम लोग जो है युगपत समीकरण का हल कैसे निकालते हैं उसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। युगपत समीकरण का हल, युगपत समीकरण का हल। युगपत समीकरण का हल हम लोग कई विधियों से निकालते हैं। जो 3 विधियां मुख्यतः हमको पढ़नी है यहाँ पे, नंबर 1 सारणी विधि, नंबर 2 प्रतिस्थापन विधि, और नंबर 3 विलोपन विधि। अब हम लोग एक एक विधि के बारे में सही से पढ़ेंगे। सारणी विधि जो होती है कठिन तो नहीं होती लेकिन लंबी होती है, इसका उपयोग इसलिए हम लोग ज़्यादा नहीं करते हैं। ज़्यादा प्रयोग किया जाता है प्रतिस्थापन विधि का और विलोपन विधि का। उसमें भी जो है सवाल के अनुसार प्रतिस्थापन विधि जहां आसान पड़ती है उसको लगाते हैं, विलोपन जहां आसान पड़ती है उसको लगाते हैं। तो एक एक विधि को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है एक एग्जाम्पल लेकर के जो है एक उदाहरण के माध्यम से जो है
सारणी विधि को हल कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या होती है। तो सारणी विधि, जैसे मान लीजिए हमने एक समीकरण ले लिया, यहाँ पे 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये समीकरण नंबर 1 मान लिया इसको, और एक समीकरण ले लिया 3x माइनस वाई इक्वल टू 10, ये दूसरा समीकरण हमने लिख लिया। तो सारणी विधि में होता क्या है, ये पहला हम लोग हल करेंगे सारणी विधि से। किस विधि से? सारणी विधि से। सारणी विधि से इसका हम लोग हल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सारणी विधि का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक समीकरण लेते हैं, उसमें x के सापेक्ष y के मान की सारणी बनाते हैं, और दोनों से एक सारणी बन जाती है। फिर उसी प्रकार समीकरण दूसरा लेते हैं, उसमें भी x के सापेक्ष y के मान की सारणी बनाते हैं, और फिर देखते हैं दोनों में जो मान उभयनिष्ठ होता है उसी को हम लोग जो है इस दिए गए युगपत समीकरण का हल मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे पहला समीकरण क्या है, 2x, समीकरण एक जो है क्या है 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 में हम लोग क्या करेंगे, x के सापेक्ष y के मान की सारणी हम लोग बनाएंगे। एक सारणी हमको बनाना है, ठीक है। थोड़ा विधि बड़ी होती है, फिर भी समझना जरूरी है। कहीं कहीं दे देता है कि इस विधि से लगाइए, तो वहां पे वही विधि लगाएंगे, नहीं तो नंबर पूरे नहीं मिलते हैं। तो इसमें हम लोग x के, तो यहाँ पे क्या करते हैं, x का मान अपने से लेते जाते हैं। मान लीजिए हमने x का मान 1 लिया, फिर हमने x का मान 2 लिया, x का मान हमने 3 लिया, x का मान हमने 0 ले लिया, फिर हमने x का मान -1 ले लिया। इसी प्रकार से हम लोग ऐसे x का मान -2 कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हम लोग ज्यादातर प्रयास करते हैं कि हमेशा हम लोग छोटी से छोटी संख्याओं को लें, जिससे कि प्रश्न को हल करने में आसानी हो। मान लिया हमने x का मान 1 लिया, तो इस समीकरण में जब हम x बराबर 1 रखेंगे तो हमको यहाँ मिलेगा, आप देखेंगे कि 2 इंटू एक्स गुणा होता है। यहाँ 2x का मतलब 2 गुणे 1 प्लस वाई बराबर 5। तो इसको जब हम लोग हल करेंगे तो y बराबर हमको मिलेगा 5, ये 2 का 1 में गुणा होगा, फिर इधर पक्षांतर करेंगे, आ जाएगा 3। क्या आ जाएगा? 3। इसी प्रकार से हम लोग जब दूसरा लेंगे तो 2, यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 प्लस वाई बराबर 5। तो यहाँ पे जब हम लोग हल करेंगे तो y का मान क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 को इधर पक्षांतर करेंगे, 5 माइनस 4 बराबर 1। ऐसे ही हम लोग x का जब 3 रखेंगे मान यहाँ, तो 2 इंटू 3 प्लस वाई बराबर 5। तो हल करेंगे हम लोग तो y बराबर 5, इसको 3 दूनी 6, इधर ले जाएंगे ऋण 6, तो आ जाएगा -1। और फिर हम लोग x बराबर 0 रखेंगे, तो यहाँ पे जब x बराबर 0 रखेंगे तो ये 2 इंटू 0 यानी पूरा 0 हो जाएगा, प्लस y बराबर 5। तो सीधा सीधा मान y बराबर 5। और वैसे ही x बराबर -1 रखेंगे तो 2 इंटू -1 प्लस y बराबर 5। तो जब इसको हम लोग हल करेंगे -2 हो जाएगा गुणा करने पे, इधर जाएगा तो +2 हो जाएगा। तो y बराबर 5 प्लस 2 बराबर 7। तो इस प्रकार से हम और भी मान निकाल सकते हैं, पर ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं है। इसी से हम लोग इतने से एक सारणी बना लेते हैं। x और दूसरा मान लेते हैं, दूसरा चर y। अब इस पे हम लोग एक सारणी बनाते हैं। चलिए, जब हम लोग x का मान 1 लिए तो क्या आया, x का मान हम लोगों ने 2 लिया तो क्या आया, 3 लिया तो क्या आया। इसी प्रकार हम लोग लिख लेते हैं, x का मान हमने 0 लिया तो क्या आया, x का मान हमने -1 लिया तो क्या आया। 1 लेने पे 3 आया y का मान, 2 लेने पे 1 आया, 3 लेने पर -1, 0 लेने पर देखते रहे हैं 5 आया, और जब हम लोग -1 ले रहे हैं तो 7 आया। तो ये एक सारणी बन गई। क्या बन गई? ये हमको एक सारणी मिल गई, ठीक है। तो इसको हम लोग हो गया समीकरण नंबर 1 से। अब ऐसे ही हम लोग समीकरण नंबर 2 क्या है, समीकरण 2 3x माइनस वाई बराबर 10। अब इसमें हम लोग जो है x के सापेक्ष y के मान की सारणी बनाएंगे। x के सापेक्ष y के मान की सारणी, y के मान की सारणी हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ हम लोग देखेंगे x का मान हम लोग क्रम से रखते जाएंगे, x बराबर 1। अब यहाँ पे हम लोग
समय ना गंवाते हुए आपको एक दिखा दे रहे हैं 3 इंटू एक्स बराबर 1 माइनस वाई 10। तो हल करेंगे हम लोग तो वाई बराबर आ जाएगा -7। ऐसे ही एक्स बराबर जब हम लोग 2 लेंगे तो यहाँ पे 3 इंटू 2 माइनस वाई बराबर 10। तो वाई का मान आ जाएगा जो है -4। एक्स बराबर 3 जब लेंगे तो सीधा सीधा लिख रहे हैं वाई बराबर आ जाएगा -1। फिर एक्स बराबर हम लोग जो है 0 लेंगे तो वाई बराबर आ जाएगा 10। क्या आ जाएगा? वाई बराबर 10 -10। ठीक है। और उसके बाद जब हम लोग एक्स बराबर फिर से मान लीजिए -1 ले लिया तो वाई बराबर -13। वाई बराबर -13। तो हमने दूसरा हम लोग टेबल बना लेंगे ऐसे। एक्स वाई तो एक्स बराबर हम लोग पहले लिए 1 तो आया -7। फिर हम लोगों ने एक्स बराबर लिया 2 तो वाई बराबर आया -4। फिर हम लोगों ने एक्स बराबर लिया 3 तो वाई बराबर आया -1। फिर एक्स बराबर हमने लिया 0 तो वाई बराबर आया -10। फिर एक्स बराबर हमने लिया -1 तो वाई बराबर आया -13। इस प्रकार से एक सारणी मिल गई। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि दोनों सारणियों में से उभयनिष्ठ क्या है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो पाएंगे कि ये मान x बराबर 3। तो यहाँ पे भी दूसरे वाले में भी वही चीज आया है कि x बराबर 3 तो y बराबर -1। दोनों में यही मान उभयनिष्ठ है। बाकी हम मिलाएंगे तो कोई भी मान उभयनिष्ठ नहीं दिख रहा है। तो x बराबर 3 और y बराबर 1 क्या है? उभयनिष्ठ है। x बराबर 3 तो y बराबर -1। दोनों समीकरण में क्या है? उभयनिष्ठ है। दोनों समीकरण में उभयनिष्ठ है। ठीक है, यही दोनों समीकरण में उभयनिष्ठ है। अतः यही समीकरण का क्या होगा? हल होगा। अतः x बराबर 3 और y बराबर -1 समीकरण का हल होगा। ठीक है। सारणी विधि में यही से ही हम लोग सारणी बनाते हैं। फिर जो मान दोनों में उभयनिष्ठ होता है वही दोनों समीकरण का क्या होता है? हल होता है। तो बहुत ही आसान है पर थोड़ा लंबी विधि है, इसलिए हम लोग ज्यादातर प्रतिस्थापन और विलोपन विधि का प्रयोग करते हैं। तो आइए हम लोग इसके बाद प्रतिस्थापन और विलोपन विधि को पढ़ेंगे। तो इसके लिए जो है अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमको सब कुछ यहाँ से मिलने वाला है। सार्थक श्योर सक्सेस पॉइंट में आपको हर चीज मिलेगी। कोई भी चैप्टर या कोई भी टॉपिक बाकी नहीं रहेगा। तो नमस्कार।